9 फरवरी 2022। उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने के एक मामले में दायर याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। इस मसले पर एक निगरानी याचिका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जिला कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने वकील राकेश नाथ पांडे की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद पीएमओ को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को तय की गई है। वैसे नरेंद्र मोदी पर यह कोई पहला मुकदमा नहीं है, लेकिन इस मामले में बता दें कि नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कश्मीर दौरे पर सेना की वर्दी पहनी थी। निगरानी याचिका में दावा किया गया है कि सेना की वर्दी पहनना आईपीसी की धारा 140 के तहत 140 के तहत दंडनीय अपराध है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडे ने प्रार्थना पत्र पेश करके मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 4 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है, इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए। इससे पहले मामले में 21 दिसंबर 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। सीजेएम कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय के क्षेत्र के तहत में नहीं हुई है, इस मामले की सुनवाई वहीं का मजिस्ट्रेट कर सकता है, और उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी। पांडे ने इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी थी और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की थी। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। इस वीडियो में हम इस मामले को तो जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि नरेंद्र मोदी पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। नौशेरा और जैसलमेर के लोंगोवाला में जिस तरह से मोदी ने सेना की वर्दी पहनकर पोज पर पोज दिए थे, इससे देश भर में काफी लोगों में नाराजगी है। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन पूछते हैं कि क्या लोकतंत्र में चुने गए नेताओं को आर्मी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। वो कहते हैं कि सैनिकों के साथ अपना लगाव दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कैप या जैकेट पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी यूनिफॉर्म पर लगने वाले निशान और तमगे कभी भी पीएम, रक्षा मंत्री या यहां तक कि सेनाओं के कमांडर इन चीफ, राष्ट्रपति तक के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। नरेंद्र मोदी को इलाहाबाद की अदालत ने जो नोटिस भेजा है, उसमें वकील साहब का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सेना की वर्दी पहनी थी वो एक अपराध है। आपको बता दें कि सेना की युद्ध के दौरान पहने जाने वाली वर्दी को अगर कोई और पहने तो उसके खिलाफ भारतीय कानून में प्रावधान मौजूद हैं। आईपीसी की धारा 171 171 के अनुसार अगर कोई अनऑथोराइज तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वर्दी या उसके जैसी दिखने वाली वर्दी पहनते हैं तो उनके खिलाफ धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 21 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट 2005 के तहत अगर कोई सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वर्दी या उसके जैसी दिखने वाली वर्दी को पहनता है तो उसे जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए भारत में एक नहीं कई कानून हैं जिनके तहत सैन्य पोशाकों को पहनने पर पाबंदी है। इससे जुड़े प्रावधान सशस्त्र बल अधिनियम एफए, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ओएसए और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में भी हैं। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 6 में इस पर प्रतिबंध है और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत भी इस पर प्रतिबंध है और उल्लंघन करने पर 3 महीने तक की जेल और 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इन दोनों ही कानूनों में 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। ओएसए के तहत यह साबित करना जरूरी है कि जिसने भी सैन्य पोशाक पहनी है वो ऐसा करके किसी प्रतिबंधित जगह पर प्रवेश पाना चाह रहा था या ऐसा करके देश की सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। आईपीसी की धारा 140 के मुताबिक सैन्य पोशाक पहनने के पीछे सिपाही या सैन्य अधिकारी बनकर धोखा देने की मंशा साबित होनी चाहिए। अब देखते हैं कि माननीय पर और कौन कौन से मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जब माननीय छोटे माननीय थे और बड़े माननीय बनने का दावा कर रहे थे यानी 2014 में, तो इन पर 30 अप्रैल 2014 को अहमदाबाद में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और 15 दिसंबर 2020 को इनके खिलाफ अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। $10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन ये बाद में खारिज हो गया और खारिज इसलिए हुआ क्योंकि एक अलगाववादी कश्मीरी खालिस्तान गुट
और 2 अन्य व्यक्तियों जिनने ये मुकदमा दर्ज कराया था, पेशी पर वही पेश नहीं हुए। 3 जनवरी 2020 को इन पर झारखंड की एक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ था। ये मामला तो और भी इंटरेस्टिंग है। झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट और डोरंडा में रहने वाले हरेंद्र कुमार सिंह ने यह मुकदमा किया था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये विदेशों से काला धन लाएंगे, सभी भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, साथ ही हर साल 3 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। ये बातें बीजेपी के घोषणा पत्र में भी थीं। नरेंद्र मोदी ने यह वादा 7 नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में किया था। ऐसा कहकर नरेंद्र मोदी ने लोगों को ठगा और बहुमत पाया। यही जुमला भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपनाया था। अमित शाह ने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को 5 फरवरी 2015 को काला धन आने पर भारतीयों को 15-15 लाख रुपए मिलने की बात को लोकोक्ति कहा और इसे चुनावी उद्देश्य बताया था। लोकोक्ति नहीं, जुमला कहा था। ये मामला न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत में पेश हुआ था। वकील साहब ने यह भी कहा था कि उन्होंने आरटीआई लगाकर पीएमओ से पूछा भी था कि 15 लाख कब आएंगे, मगर जवाब मिला कि ये सब आरटीआई के दायरे में नहीं आता। बहरहाल इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पर 420 का मुकदमा जरूर दर्ज हुआ। 10 अप्रैल 2019 में राफेल डील पर इन पर मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। तब गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट में थे जिन्होंने इनको वो अयोध्या दी थी जिसका यूज आज ये यूपी के चुनाव में कर रहे हैं। रिव्यू रिट पिटीशन नंबर है 46 ऑफ 2019, चेक करना चाहें तो कर लीजिएगा। 2018 में रोहिणी सिंह ने एक क्रिमिनल केस अहमदाबाद हाई कोर्ट में डाला था जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम था। कहा गया था कि जब से मोदी जी पीएम बने हैं, अमित शाह और उनके लखते जिगर जय शाह की संपत्ति तेजी से बढ़ी है, 16,000 गुना बढ़ी है। यही डिटेल जय शाह ने जो रोहिणी सिंह पर मानहानि का मुकदमा किया था उसमें भी मिलती है। 2017 में इन पर मोटर व्हीकल एक्ट के एक मामले में त्रिपुरा में लिपिका दास सिन्हा ने मुकदमा दर्ज कराया था। 28 मार्च 2017 का केस है, नंबर है 177-177 ऑफ 2017। चाहें तो चेक कर लें। 2002 के गुजरात दंगों पर तो इन पर अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज ही हो चुका है, जिस पर कि महीने 2 महीने पहले तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है। पिछले चुनाव में जब ये बनारस से चुनाव लड़े थे तो इनकी उम्मीदवारी को सेना वाले जवान तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उसमें ये पार्टी थे। इन पर गुजरात के एक्स डीजीपी आरबी श्री कुमार ने मानहानि का मुकदमा भी किया था। 2013 में इन्होंने शौचालय पहले और मंदिर बाद में का नारा दिया था, तो इन पर दिल्ली में पंडित चरमेश शर्मा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करते हैं कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जो कथित गर्लफ्रेंड रही थी, यानी जो स्नूप गेट स्कैंडल था, इस पर 2013 में बकायदा केंद्र सरकार ने जांच इंक्वायरी भी बैठाई थी जो कि कागजों में दर्ज है। मुसलमानों के खिलाफ इनकी घृणा को लेकर के 2013 में ही हैदराबाद में ही एक वकील गुलाम रब्बानी ने इनके खिलाफ 2 पेज की शिकायत दी थी। फिर हरेन भाई पांड्या का भी मामला है जो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ, लेकिन डिसीजन हर कोई जानता है। आपको बता दें कि ये नरेंद्र मोदी पर दर्ज हो चुके मुकदमों की पूरी लिस्ट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ती ही जा रही है।